कोई तिलंगी लगी हुई हो। तो उनका कहना है कि पानड़ा पे पानड़ो, पानड़ा पे धूल और धूल में दमक रियो कैसुला को। जो मुसीबत में भी जिसके चमक आती रहे, दरअसल वही इंसान है। और उनको कैसुला का फूल इसलिए कहते हैं कि कैसुला में चमकता तो खूब है, रंग गजब का है उसमें, लेकिन उसमें गंध नहीं है। इसलिए वो अपने गीत में कहते भी हैं कि रंग मारो ले लो, सुगंध मही दे दो। क्या बात है, क्या बात। गंध। मैं आपकी रचना पढ़ रहा था, या बंजारी जून, अर्थात ये बंजारापन वाली जिंदगी। आपने इस रचना में जो जो साहित्यकार शामिल किए हैं और उनको ऐसे प्रस्तुत किया जैसे साहित्यकार न हो, कलमकार न हो, बंजारे हो। हाँ? ये कैसे संभव है साहब? और दूसरी बात, मैं लगे हाथ प्रश्न भी पूछ लेता हूँ आपसे कि यदि आपने अन्य कवियों को बंजारा घोषित कर दिया है तो जितेंद्र निर्मोही साहब कितने बंजारे हैं? दरअसल एक हर कवि बंजारा है जी। अगर वो बंजारा मिजाजी ना हो उसमें, जी, जो बकौल निदा फाजली कहते हैं जी, तो मेरा बंजारे मिजाजी का जवाब नहीं, तो वो कैसा कवि? हाँ, आनंद बख्शी भी कहता है ये बंजारा गाए, हाँ, जीवन के गीत सुनाए, जी, हम सब जीने वालों को जीवन का राग। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है कि बंजारापन यायावरी बहुत कुछ देती है और आपको समाज के हर वर्ग के लोगों से आपको मिलने का मौका देती है और उन पर कलम चलाने के लिए वो आपको बाध्य करती है। जी जी जी। बंजारा मिजाजी मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो रचना प्रक्रिया है जी, जहाँ आप लिखते हैं, जी, जी, लिखना शुरू करते हैं जी, उसके लिए बड़ी जरूरी है। इसीलिए पुरानी गीतों में भी आया है, एक गाड़ी वाले गाड़ी धीरे आंकड़े जिंदगी है धीरे चल भाई। पुराने गीतों से ये आयावरी झलकती है और उसी पुरानेपन को नएपन में ढालकर साहित्यकार अपनी बात कहता है। मुझे एक बात और याद आई साहब कि अपने हाड़ौती में एक भीष्म पितामह हुआ है, रघुराज सिंह हर। वो ऐसा कहा जाता है उनको कि वो केसुला के फूल की तरह थे। केसुला का फूल, जिनको बहुत सारे हमारे साथी नहीं जानेंगे, वो आप बताएंगे। और केसुला का फूल दरअसल एक प्रतीक है पीड़ा का। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितेंद्र निर्मोही साहब के अंदर भी इस तमाम यात्रा के दौरान कोई पीड़ा मौजूद है या कोई पीड़ा में है। देश का जितना भी गीत है जी, वो चाहे वो शकील हो या मजरूह हो या कोई रघुराज सिंह हाड़ा हो जी, वो लोकगीतों की परंपरा से जी ये गीत आए। हाँ हाँ। और रघुराज सिंह हाड़ा का जो गीत है जी, पानड़ा पे पानड़ो, पानड़ा पे धूल जी, धूल में दमक रही कैसुरा को फूल। दरअसल पलाश को ही कैसुला कहते हैं। जो पलाश के ऊपर जो केसरिया रंग का आभा लिए हुए जी, जो फूल है जी, और उसके ऊपर तिलंगा लगा है, वो राजपूती शान को बताता है। बिल्कुल। लेकिन उसका जीवन कैसे है कि वो धूल में दबा हुआ है जी, और तपिश इतनी है, मतलब तपते जेठ में मुस्कुराता रहता है, यही जिंदगी है। जी 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 जी। इसलिए और उन्होंने ये भी कहा है कि वो तपन भरी जिंदगी में जीता भी तो है जी, लेकिन क्या है उसके साथ जी के रंगमयी मारो ले लो, हाँ, सुगंधमयी दे दो। वाह। क्योंकि रंग तो बहुत है कैसुला के पास जी जी जी, लेकिन वो सुगंध चाहता है। बस 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 वही मैं कहना चाह रहा था आपसे।